औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन माशाअल्लाह रमज़ान का महीना जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसे हज़ारों महीने नसीब फरमाए और नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पर रहमत करे और हम अच्छे अमाल करें। नाज़रीन आज की जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, अगर किसी के ऊपर तवीज़ किया हो, किसी ने गुड्डा किया हो, पुतला किया हो, कोई दफन किया हो, तो वो आप अमल करें, वो मोकल सब कुछ निकाल के आपके सामने फेंक दें। ये वो अमल है। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ाऊँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर पेश कर सकूँ। नाज़रीन वीडियो स्किप ना किया करें, पूरी देखा करें ताकि बात आपकी समझ में आ सके। नाज़रीन अगर किसी के ऊपर किसी ने जादू किया हो, तवीज़ दफन किए हों, दरख्त के साथ बांधे हों, गुड्डा बनाकर दफन किया हो, कोई हंडी दफन की हो, हत्ता कि कुछ भी बनाकर कोई गंडा वगैरह कोई दफन किया हो, कोई पुतला दफन किया हो, तवीज़ दफन किए हो, किसी ने घर में वज़न के नीचे रखे हो, किसी के लिए बनाकर, किसी ने दरख्तों के साथ बांधे हो, जिस मरीज़ के ऊपर जादू किया है आपने उसके ऊपर दम करना है और मोकल को हाजिर करना है। और मोकल ने जहाँ जहाँ उसके ऊपर तवीज़ किए होंगे, किसी ने दफन किए होंगे, रखे होंगे, रखाए होंगे, दरख्तों के साथ बांधे होंगे, वो सब निकूल कर आपके सामने लाकर फेंक देगा। कितना ही जालिम अमल क्यों ना हो, सारे तवीज़ वगैरह वो निकाल कर आपके सामने फेंक देगा। ये बहुत ही ख़ास अमल होते हैं। लोगों के पास जिन्नात भी होते हैं, मोकल भी होते हैं, मगर इस तरह के काम वो नहीं करते। ये जो अमल होते हैं ना तवीज़ निकालने वाले, ये ख़ास तरह के अमल होते हैं। ये सख्त अमल होते हैं। ये इतने आसान, इतने सौखे नहीं होते। मुझे लोग कमेंट्स करते हैं, गुरुजी, उस्ताद जी, वीर भाई साहब, पापा जी हमें आसान अमल बताएं तवीज़ निकालने के। तो तवीज़ निकालने के अमल इतने आसान नहीं होते, चिला करना पड़ता है। सीधी साधना के अमल इतने आसान नहीं होते। तो ये तो आप पहले बात अपने जहन में बैठा लें। दूसरी बात, ये इतने औखे नहीं होते। दूसरी बात, वो औखे क्यों नहीं होते कि जिसने करना है ना, जिसका ज़हन है कि मैंने कुछ हासिल करना है, उसके लिए कुछ भी औखा नहीं, सब कुछ आसान है। जिसने नहीं करना, जिसका ज़हन नहीं, उसके लिए तो भाई आधे घंटे की जो अमल है ना वो भी बहुत औखा होता है। तो आप यकसवी के साथ, रतकात के साथ ज़हन बनाकर करेंगे तो कोई काम भी आपके लिए औखा नहीं, कोई काम भी आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो सुन लें आप, विधि विधान आप सुन लें। जो चाहता है कि मैं तवीज़ निकालने वाला, पुतला निकालने वाला अमल करूं, उसको चाहिए सबसे पहले न्याज दे, नौचंदी जुमेरात वाले दिन अमल शुरू करना है। चाहे जंगल में कर लो, चाहे अपने घर में बैठ के कर लो, चाहे दरिया के किनारे कर लो, मगर जिस कमरे में अमल किया जाएगा उस कमरे में कोई दूसरा आदमी 41 दिन तक नहीं जाएगा। ये 41 दिन का अमल है। अगर 41 दिन के अंदर कोई दूसरा आदमी उस कमरे में चला गया तो आपका अमल बातिल हो जाएगा। आप अमल करें, अमल करने के बाद अपने कमरे को लॉक करते हैं ताकि दोबारा उस कमरे में कोई जा ना सके आपके सिवा। 41 दिन का ये अमल, 41 दिन के बाद जो मर्जी उस कमरे में आए जाए। आपने अपने कमरे के अंदर सफ़ेद रंग की सफ़ेदी करनी है। उस कमरे में कोई और सामान ना हो, बिल्कुल खाली हो। आपका आसन हो जिसके ऊपर आपने बैठना है। मुंह आपका किबला शरीफ की तरफ हो। आपके सामने एक चौकी नुमा चीज़ हो, उसके ऊपर आपने 5 चिराग और अगरबत्ती जला के रखनी है। और अपने सामने 7 किस्म के फल रखने हैं आपने रोज़ाना, और 7 किस्म की मिठाई रखनी है, और 1 हलवे की प्लेट रोज़ाना रखनी है। हलवा देसी घी का हो, ये याद रखें आप। जब आपने अमल पे बैठना है, अमल आपने पूरा कर लिया, ये जो चीज़ें बच गई हैं सुबह बच्चों को तकसीम कर दें। अगले दिन 7 रंग का फल, 7 रंग की मिठाई और हलवे की प्लेट दोबारा रखनी है आपने। 41 दिन तक इसी तरह लगातार आपने करना है। अमल शुरू करने से पहले आपने न्याज दे दी। न्याज देने के बाद आपने 3 किलो कुशल का सदका देना है। सदका हर 7 दिन के बाद आपने 3 किलो का सदका देना है, और आखिरी दिन भी आपने 3 किलो कुशल का सदका देना है। ये सदका
किसी गरीब आदमी को देना है जिसकी 2 वक्त की 1 वक्त की हांडी पक सके। ये ना हो कि आप चिचड़े हटा कर दे दें उसको, वो गोश्त दें उसको जो आप खुद पसंद करते हैं अपने लिए खाने में, वही उसको दें। फिर आपने ये करना है, इसार खींचना, जो भी इसार आपको आता है इसमें इसार ज़रूरी है। अपने उस्ताद से इजाज़त लेना ज़रूरी है। ये ना हो कि आप इजाज़त बगैर बैठ जाएं, इजाज़त लेना भी ज़रूरी है। आपने करना इस तरह है, लगातार रोज़ाना गुस्ल करने हैं, इशा की नमाज़ अदा करें, अदा करने के बाद 10 बजे अपने कमरे में आ जाएं। अपने कमरे में आकर आप हाजित के नफल पढ़ें जितने भी पढ़ सकते हैं। अगर कोई और आदमी है तो नफल नहीं पढ़ सकता तो ना पढ़े। सूरत जिन, सबको पता है सूरत जिन क्या चीज़ है। सूरत जिन की पहली 10 आयतें, फिर सुन लो एक बार, सूरत जिन की पहली 10 आयतें आपने किबला तरफ मुँह करके 5 चिराग जलाकर, मिठाई और फल अपने सामने रखकर, खुशबू चमेली की लगाकर, सूरत जिन की पहली 10 आयतें की 7 तस्बीह करनी है लगातार 41 दिन तक 7 तस्बीह करनी है। इस अमल के दौरान चौथे दिन आपके पास अजीबोगरीब खड़का होना शुरू हो जाएगा, पैरों की सरसराहट की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी कि जैसे कि आपके पास कोई चल रहा है। जो मैं बात बता रहा हूँ वो अपने ज़हन में बिठाए मैं क्या क्या बता रहा हूँ। आपने उन चीज़ों की तरफ, उन आवाज़ों की तरफ ध्यान नहीं करना, सिर्फ अपने अमल के ऊपर ध्यान करना है। 7 तस्बीह ख़त्म करनी है। ख़त्म करने के बाद उसी जगह पर आपने सो जाना है, किसी के साथ बात नहीं करनी। 1 घंटा सो जाए, उधर 2 घंटे सो जाए, जब भी आपकी आँख खुल जाए उस कमरे से बाहर निकल जाए, दोबारा उस कमरे में दाखिल ना हो जब तक कि दूसरा दिन आप अमल के वक़्त ना आ जाए। टाइम एक रखना है, परहेज जलाली जमाली करना है। इसमें आपने अंडा नहीं खाना, मछली नहीं खानी, गोश्त नहीं खानी, किसी भी किस्म का, औरत के पास नहीं जाना। ये सारी चीज़ें अपने ज़हन में आप बिठा के रखें। परहेज जलाली जमाली करना लाजमी है इसमें। जैसे ही 7वां दिन गुजरेगा आपको जलकियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे ही आपका 11वां दिन गुजरेगा आपको आवाज़ें देना शुरू कर देंगे ये मुगल, आपका नाम लेकर, तुम क्या चाहते हो हमसे, बंद कर दो ये अपना अमल, जो चाहते हो हम आपको दे देते हैं। मगर आपने इनकी किसी बात की तरफ ध्यान नहीं देना, इनकी किसी बात का जवाब नहीं देना। अगर आपने इनकी बात का जवाब दे दिया आपका अमल बातिल हो जाएगा। ये अपनी ज़हन में बात रख लें, दोबारा फिर ये अमल नहीं चलेगा। किसी भी बात का आपने ध्यान नहीं देना। आपने जैसे 21वें दिन गुजर जाएगा तो चीज़ें आपके सामने नज़र आना शुरू हो जाएंगी। आपने बिल्कुल उनकी तरफ ध्यान नहीं देना। वो आपको रोकेंगे भी, टोकेंगे भी। इसार किया होगा, ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगी, ये आपके घर वालों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगी। घर वालों को तभी नुकसान पहुंचेगा अगर कोई उस कमरे में दाखिल होगा। 41 दिन तक उस कमरे में कोई ना दाखिल हो। जैसे ही 41वां दिन आएगा, अबू अवैस सुन लें आप, मोकल जिन हाजिर होगा। एक अबू सुल्तान जिन हाजिर होगा, 2। ये 2 जिन आपके सामने हाजिर होंगे। इन दोनों को आप अदब के साथ एहतराम करें, अपना अमल पूरा करके, 7 तस्बीह पूरे करके। फिर ये ना हो कि ये आपके सामने आ जाए तो आप वहीं अपना अमल रोक दें और इनसे सलाम दुआ लेना शुरू कर दें, अमल आपका बातिल हो जाएगा। अमल आपका ख़त्म हो, आप इनके साथ अदब के साथ सलाम पेश करें। सलाम पेश करने के बाद ये आपके पूछेंगे कि क्या चाहते हो हमसे। आपने इनसे अहद व कसम लेना है कि मैं आपको जब भी बुलाऊंगा आप आओगे। हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की कसम लेनी है आपने कि मुझे कसम दो हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की, मैं तुमको जब भी बुलाऊंगा तुम आओगे। वो आपको कसम दे देगा। फिर आपने कसम लेनी है कि मुझे कसम दो हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की, तुम मुझे या मेरे घर वालों को, मेरे अज़ीज़ोकारों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। वो आपको कसम दे देंगे। फिर आपने तीसरी कसम लेनी है
तो मुझे कसम दो हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की, मेरे पास जो भी मरीज़ आएगा जिसके ऊपर जादू टूना किया होगा, तवीज़ किया होगा, गुड्डा किया होगा, उसके ऊपर कुछ भी किया होगा, वो उसको आप फौरी तौर पर निकाल कर मेरे सामने ला कर फेंकोगे, वो आपको कसम दे देंगे। इस तरह आपने 3 कस्में लेनी हैं। ये तरीकाकार है। जो भी अमल होते हैं ना इस तरह के, जिनमें आपने किसी चीज़ को बुलाना है और बुलाकर उनसे तवीज़ निकलवाने हैं, ये औखे अमल होते हैं। इसमें कोई भी आसान अमल नहीं है। ये मैंने आपको नूरी अमल बताया है। कुछ दिनों बाद मैं आपको रोज़े गुजरते हैं, इसमें साबर मंत्र के अमल भी बता दूंगा, मैं सिफली के भी बता दूंगा, नारी अमल के भी मैं तरीके बता दूंगा आपको, ठीक है। और ये कोई अपने पास से नहीं निकालने। बोलते हैं जी गुरुजी आसान तरीका बता दो, आसान तरीका बता दो। क्या आपने जेब से निकाल के देने हैं उनको? वो तो फ्रॉड हो गया सरासर। जिनके ऊपर तवीज़ होंगे, जिनके ऊपर मोकल होंगे, वो मोकल उनको निकाल कर लेकर आपके सामने फेंक देंगे। ये तरीकाकार है इसका, ये अमल है, ये विधि विधान है। पीर उस्ताद से इजाज़त लें, इसार जरूर लगाएं, इस अमल को करें इंशाल्लाह। बहुत ही प्यारा तो बहुत मज़ेदार अमल है जो मैंने आपको दिया है आज। तो ये बार लोगों की फरमाइश पे दिया है मैंने। एक मेरी बहन है आशा भट्ट, पता नहीं बहन है कि भाई है, आईडी के ऊपर उसका जो नाम है वो आशा भट्ट है, उसकी फरमाइश है। और एक मेरा भाई है शाह सईद, गुरुजी आसान अमल बता दें, उस्ताद जी आसान अमल बता दें। इनमें आसान अमल नहीं होते यार, करने से मिलता है। जो मेहनत करेगा उसको फल मिलेगा। अगर मेरी वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि अंदर भी आपको मैं ऐसी अच्छी वीडियो बनाकर पेश कर सकूं। इसके साथ आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।